हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नॉलेज इन एग्जाम में। मैं हूं आपको दोस्त अनिल। आज हम टीजीटी और पीजीटी जीव विज्ञान के जो प्रश्न हैं उसमें जो एक टॉपिक है वर्गीकरण, उसका अध्ययन करेंगे। जो वर्गीकरण या जो प्रश्न हमने आज लिए हैं वह घटना चक्र से लिया गया प्रश्न है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जेनेरा प्लैंटेनरम निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? जेनेरा प्लैंटेनरम निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? पहला ऑप्शन है बेंथम हुकर, एंगलर प्रांटल, जॉन हचिंसन्स, क्रोनियोक्रास्ट, तख्ताजांस एवं डब्ल्यू जे जिमरमैन के द्वारा। यानी किसके द्वारा जो जेनेरा प्लैंटेनरम है किताब एक है, किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यह प्रकाशित की गई है बेंथम एवं हुकर के द्वारा। जेनेरा प्लैंटेनरम नाम की पुस्तक बेंथम एवं हुकर द्वारा लिखी गई है, जो 3 भागों में प्रकाशित हुई है। बेंथम एवं हुकर द्वारा बीजी पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति प्रस्तुत की गई है। कभी कभी प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जो पुस्तक है वह प्राकृतिक यानी प्राकृतिक सिस्टम पर आधारित है। प्राकृतिक सिस्टम पर आधारित जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह बेंथम हुकर द्वारा लिखी गई है। यह प्रश्न जो है पीजीटी बॉटनी में 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेरा प्लैंटेनरम किसके द्वारा लिखी गई है? वही प्रश्न यहाँ भी पूछा गया है बेंथम हुकर के द्वारा। उसके बाद थर्ड प्रश्न है, 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है जगत प्रोटिस्टा में। 5 जगत विभाजन का जो यह पद्धति है, वर्गीकरण की पद्धति आर्य श्विटर के द्वारा दिया गया है। आर्य श्विटर ने सभी जीवों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। उन्होंने सबसे पहले रखा है जगत मोनेरा को, जगत मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा को, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई के बाद एनिमलिया के बाद प्लांटी, यानी 5 जगत को उन्होंने विभाजित किया है। मोनेरा में उन्होंने प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है और प्रोटिस्टा से यूकैरियोटिक जीवों को उसमें समावेशित किया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न है, 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। तो प्रोटोजोआ को रखा गया है जगत प्रोटिस्टा में। देख लेंगे यहाँ पे जीवों के वर्गीकरण के 5 जगत विभाजन प्रणाली व्हिटकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु में विभाजित किया गया है। यानी जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक, जगत पादप एवं जगत जंतु में विभाजित किया गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय सुकेंद्रकीय जीव शामिल किए गए हैं और इसमें कोशिका अंगन उपस्थित होते हैं। संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीव इसी जगत में शामिल है। सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने विभाजित किया गया है? सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया गया है? तो यह वर्गीकृत किया गया है कैवेलियर स्मिथ के द्वारा। यानी कैवेलियर स्मिथ जो है सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति तथा उपजाति के बीच की कोटि को कहते हैं। जाति तथा उपजाति के बीच के कोटि को कहते हैं तो अर्धजाति कहते हैं। अर्धजाति कहते हैं। उपजाति जाति से नीचे की श्रेणी को कहते हैं। जाति व उपजाति के बीच की श्रेणी को अर्धजाति कहते हैं। 2 ऐसी जातियां जो बाह्य रूप से लगभग समान होती हैं परंतु आपस में जनन नहीं कर सकती सहोदर जाति कहलाती हैं। सहोदर जाति कहलाती हैं। बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था। बायोलॉजी शब्द का परिचय सर्वप्रथम लैमार्क्स और ट्रेविवियर्स ने कराया था। लैमार्क्स और ट्रेविवियर्स जो थे सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किए थे। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, जबकि थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। लिनियस जो है यह द्विनाम पद्धति के जनक है और डार्विन जो है यह उत्परिवर्तनवाद पर अपना सिद्धांत दिए हैं। इसके बाद वर्गीकी पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? तो इसका
जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीय की पिता कहते हैं। देख लेंगे कैरोलस लिनियस की को वर्गीय का पिता कहते हैं क्योंकि इसने सर्वप्रथम जीवों के नामकरण की वैज्ञानिक पद्धति द्विनाम पद्धति यानी बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर प्रस्तुत की थी तथा जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। डी कैंडोला ने सर्वप्रथम टैक्सोनॉमी शब्द खोजा था। उन्होंने यह शब्द 1813 में थ्योरी ऑफ एलिमेंटायर डी ला बाल्टनिक में प्रयोग किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, लिनियस को कहते हैं क्योंकि इन्होंने द्विनाम नामकरण पद्धति यानी बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर्स प्रस्तुत किया था। कौन एक संवर्ग नहीं है, विच इज नॉट ए कैटेगरी। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्पीसीज एक कैटेगरी है, ऑर्डर भी एक कैटेगरी है, जीनस भी एक कैटेगरी है, लेकिन इकोटोप जो है यह कैटेगरी नहीं है। देख लेंगे जाति प्रजाति तथा गण वर्गीकरण के संवर्ग में, जबकि एक विशेष स्थान पर रहने वाली जनसंख्या को हम क्या कहते हैं, इकोटोप कहते हैं। जबकि जाति को प्रजाति तथा गण, यह जाति हो गया, यह प्रजाति तथा गण वर्गीकरण के संवर्ग यानी वर्गीकरण के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो इकोटोप है इसका वर्गीकरण के संदर्भ में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इकोटोप इसका जो डिफिनेशन है, जबकि इकोटोप एक विशेष स्थान पर रहने वाले स्थानीय जनसंख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, इकोटोप कहते हैं। एक विशेष स्थान पर रहने वाले स्थानीय जनसंख्या को हम इकोटोप कहते हैं, जो उस वातावरण में रहने के लिए आनुवंशिक रूप से क्या होता है, अनुकूलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेखक कौन है। द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के जो लेखक हैं वह है हचिंसन। हचिंसन जो है फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के क्या है, लेखक है। द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेखक जॉन हचिंसन हैं। इन्होंने पौधों के वर्गीकरण की जाति वृत्ति पद्धति की जानकारी अपने इसी पुस्तक में दी। लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की थी। लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की थी। तो किसमें, सिस्टेमा नेचुरी में, स्पीसीज प्लैंटेनरम में, जेनेरा प्लैंटेनरम में और फिलोसफिया बॉटनिका में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्पीसीज प्लैंटेनरम में। लिनियस ने द्विनामकरण पद्धति की विचारधारा सर्वप्रथम स्पीसीज प्लैंटेनरम में क्या की थी, प्रकाशित की थी। देख लेंगे इसको, सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लैंटेनरम, फिलोसफिया बॉटनिकल, तीनों पुस्तक लिनियस द्वारा लिखी गई हैं। यानी ये जो तीनों पुस्तक है, सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लैंटेनरम और फिलोसफिया बॉटनिका, तीनों पुस्तक के जो लेखक हैं वह लिनियस द्वारा लिखी गई हैं। इन्होंने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम 1753 ईस्वी में प्रकाशित की। स्पीसीज प्लैंटेनरम में पौधों के लिए प्रस्तुत के बाद 1858 में सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक 10वें संस्करण में इसका प्रयोग जंतुओं के लिए किया गया था। हालांकि सिस्टेमा नेचुरी का प्रथम संस्करण 1753 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे जो है प्रश्न है, लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की थी, तो स्पीसीज प्लैंटेनरम में प्रकाशित की थी द्विनाम। इसके बाद यहाँ पे दिया है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादन किसने किया था, तो लिनियस ने किया था। लिनियस द्वारा द्विनाम पद्धति सिस्टेमा को क्या कहते हैं, लिनियस द्वारा द्विनाम पद्धति कहते हैं। लिनियस द्वारा दिए गए नाम पद्धति सिस्टम को द्विनाम पद्धति कहते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम का जेनेरिक नाम क्या है, यहाँ पूछा गया है। सोलेनम ट्यूबरोसम का जेनेरिक नाम क्या है, तो इसका जेनेरिक नाम जो है सोलेनम है। सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का वनस्पति नाम है। इसके जेनेरिक अर्थात जीनस का नाम सोलेनम है तथा स्पेसिफिक अर्थात स्पीसीज का नाम ट्यूबरोसम है। स्पीसीज शब्द का चयन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था स्पीसीज शब्द का चयन, स्पीसीज शब्द का चयन जॉन रे के द्वारा किया गया था।
वनस्पति शास्त्र के पिता कौन है? तो वनस्पति शास्त्र के पिता जो है थियोफ्रास्टस है। लिनियस द्विनाम पद्धति के जनक है, जबकि रॉबर्ट हुक जो है यह कोशिका के विषय में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया है। इसके बाद लिवेनहॉक ने इन्होंने जीवाणु के संदर्भ में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्री पौधे के नाम लैटिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि वे साधारणतः मनुष्य से उच्च क्षमता रखते हैं। वे साधारणतः मनुष्यों को पौधों के अध्ययन से रोकना चाहते हैं। वे अन्य वैज्ञानिकों से उच्च भावना रखते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय समानता रखना चाहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा यही होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय समानता रखना चाहते हैं। तो आज का जो प्रश्न हमने लिया था वह घटना चक्र से था। यह जो प्रश्न है टीजीटी और पीजीटी में कई बार पूछे गए हैं। और उसके साथ साथ ये जो प्रश्न है यह वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी से संबंधित है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।